अर्जुन की प्रायश्चित यात्रा तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। क्यों मामाश्री? प्रायश्चित यात्रा विवाह करने के लिए नहीं होती अंगराज, और उसने तो एक विवाह हमारे मित्र मगध नरेश के पिछवाड़े ही किया है। पांडव घेरा डाल रहे हैं अंगराज, घेरा। मामाश्री, आपको तो ये पांडव घून की भांति चाटे जा रहे हैं। उठते बैठते आप उन्हीं के नाम का जाप करते रहते हो। देखो पुत्र दुर्योधन, मूर्खों की भांति सोचे समझे बिना हंसा न करो। तुम ही बताओ, अर्जुन का धनुष द्रौपदी के कक्ष में भला क्या कर रहा था? ये सब पूर्व निर्धारित लगता है। वासुदेव कृष्ण ने कोई लंबा खेल खेला लगता है। मामाश्री का कहना ठीक ही लग रहा है भ्राताश्री। मैं तो सदा से ही कह रहा हूं कि क्षत्रियों को क्षत्रियों की चाल चलनी चाहिए, अर्थात सीधे रणभूमि की ओर जाना चाहिए। तुम रणभूमि के अतिरिक्त कुछ और भी सोच लिया करो अंगराज कर्ण। रणभूमि क्षत्रिय की ससुराल होती है, और अपनी ससुराल में पूरी तैयारी करके ही जाना चाहिए। इसलिए इस रणभूमि के लिए पूरी तैयारियां आरंभ कर दो मेरे पुत्रों। अर्जुन अब भारत के पश्चिमी तट पर पहुंच चुका है, अर्थात वो अपनी यात्रा द्वारिका में ही समाप्त करेगा। तो द्वारिका हमारा क्या बिगाड़ लेगी मामाश्री? नहीं कर्ण, नहीं। द्वारिका को अपनी मुट्ठी में रखना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारी एक ओर मणिपुर है और दूसरी ओर द्वारिका। यदि वसुदेव की पुत्री सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो जाए तो समझ लो कि ये उनके विवाह राजने का मुंह तोड़ उत्तर होगा। विवाह राजने? हां पुत्र, हां, विवाह राजने। जो घराना अपनी पुत्री देगा वो विरोध में तो नहीं खड़ा होगा ना। ये जो तुम देखते हो कि प्राचीन काल और आधुनिक काल में राजाओं और महाराजाओं के राजभवन रानियों और पटरानियों से भरे हुए हैं, ये केवल उनकी कामुकता संतुष्ट करने के लिए नहीं है। ये विवाह है मैत्री व्यू विवाह, जिनसे निकलने का कोई मार्ग ही नहीं। तो फिर मामाश्री, मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें भी विवाह करना चाहिए भांजे दुर्योधन। परंतु किससे मामाश्री? वसुदेव की पुत्री सुभद्रा से। Yeah!
प्रिय शिष्य दुर्योधन, युद्ध में क्रोधित नहीं होना चाहिए। उससे आत्मसंतुलन खो जाता है। क्यों दाऊ, कैसी रही? प्रिय शिष्य दुर्योधन, तुम आज संसार के सर्वश्रेष्ठ गदाधर हो। धन्यवाद गुरुदेव। हम आज अति प्रसन्न हैं। जो पुरस्कार मांगना हो मांग लो। तो मैं मांगू दाऊ? हाँ अनुज, मांग लो। तो मैं सुभद्रा का हाथ मांगता हूं दाऊ। यदि मेरा हाथ मांगा होता तो मैं तुरंत दे देता, परंतु सुभद्रा का हाथ तो सुभद्रा के पास है ना, और इस विषय में मुझे पिताश्री से बात करनी पड़ेगी। परंतु पिताश्री मेरी बात टाल थोड़ी सकते हैं, इसलिए समझ लो कि सुभद्रा तुम्हारी हो गई। इस बंजर खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना डाला, और इंद्रप्रस्थ में ये मायावी महल। अद्भुत है उस मय दानव का चमत्कार। आश्चर्य। बड़ा सुहावना दृश्य है। नहीं नहीं, युवराज की जय हो। युवराज की जय हो। ये अग्नि? चलिए युवराज, ये अग्नि नहीं है।
सावधान युवराज, आगे पानी है। पानी? पानी कहाँ है? हं, दासी भी हमसे खिलवाड़ करती है। अंधे का पुत्र अंधा। क्रोध कोई वस्त्र नहीं है कि उतार कर ताज दासियों पर फेंका जाए। क्रोध तो उसी पर उतारा जाता है जो क्रोध का कारण हो। मुझे बताओ, बात क्या है? क्या बताऊं मित्र, एक नागिन मुझे डस कर उलट गई है, जिसका विष मेरी नसों में रिस रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र? कैसी नागिन, कैसा विष? मैं अपमान की अग्नि में जल रहा हूं मित्र, और ये जलन मुझसे सही नहीं जा रही है। ये अग्नि मेरे भीतर भभक रही है, और यदि ये अग्नि मुझे भस्म नहीं कर सकी तो इससे बचने के लिए मैं स्वयं अग्निकुंड में कूद पड़ूंगा। अपमान का ये कलंक मेरे माथे पर किसी वृक्ष की भांति उग आया है, जो हर एक क्षण के साथ बढ़ता ही जा रहा है, और मुझे इससे बचाव का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। यदि ये अपमान कोई वृक्ष है तो तुम्हारा ये मित्र उसे जड़ से काटने की शक्ति रखता है, और यदि ये अपमान अग्नि का कोई सागर है तो तुम्हारा ये मित्र अपने वाणों की वर्षा करके उस अग्नि के सागर को ठंडा कर देगा। और यदि मुझे अपमान तुम्हारी मित्रता पर गर्व है कर्ण। मैं जानता हूं, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो तुम मेरा जीवन काल बढ़ाने के लिए स्वयं अपना जीवन दे दोगे। यदि मेरे सामने मेरी मृत्यु खड़ी होगी तो तुम मेरे स्थान पर मरने के लिए भी तैयार हो जाओगे। परंतु नहीं, यह अपमान का क्षेत्र है, और यदि अपमान का बदला स्वयं न लिया जाए तो घाव भरने की जगह घाव गहरा हो जाता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि पृथ्वी पर ऐसा कौन है जो तुम्हारा अपमान करने का साहस कर सके। महावीर, महारथी, सर्वश्रेष्ठ गदाधर दुर्योधन का अपमान तो स्वयं इंद्र भी नहीं कर सकते। मेरा अपमान किया है उस 5 पतियों वाली द्रौपदी ने, और मैं उससे अपने अपमान का बदला अवश्य लेकर रहूंगा, और मैं उससे तुम्हारे अपमान का बदला भी लेकर रहूंगा मित्र। उसका वो बाण मेरे हृदय में अटका हुआ है, जो उसने अपने स्वयंवर में तुम्हारी ओर चलाया था। उसने मेरा अपमान नहीं किया था, उसने तो मुझे बस राज्यसभा में मेरा अपना स्थान याद दिलाया था। तुम्हारी कृपा से अंगराज होने के पश्चात भी सूत पुत्र तो मैं हूं ही, और तब तक सूत पुत्र ही रहूंगा जब तक स्वयं मेरी माता आगे बढ़कर मुझसे मेरा परिचय न करवा दे। जब तक ऐसा नहीं होगा
तब तक तुम्हारा यह मित्र एक डूबा हुआ सूर्य है और एक डूबा हुआ सूर्य ही रहेगा, अपने अंधेरे की गुफा का बंदी। इसलिए मेरे मान अपमान की बात न निकालो, परंतु द्रौपदी, उसे तो तुम्हारे अपमान का दंड अवश्य ही मिलना चाहिए। मुझे आदेश दो कि मैं तुम्हारे घाव पर लगाने के लिए इंद्रप्रस्थ का भस्म ले आऊं, और यदि स्वयं बदला लेना चाहते हो तो सेना लेकर चलो और इंद्रप्रस्थ की ईंट से ईंट बजा दो। अरे तुम ये दिन रात रणभूमि में ना खड़े रहा करो अंगराज। योद्धा होने का ये अर्थ नहीं है कि ना दिन देखो ना रात, बस धनुष पर वाण चढ़ाए खड़े रहो। तो फिर अपमान का बदला कैसे लिया जाता है मामाश्री? बुद्धि से बढ़कर ना कोई शस्त्र होता है अंगराज, और ना ही कोई अस्त्र। अरे मैं तो ये कहूंगा कि जीजाश्री के अनुज पुत्रों ने राजसूय यज्ञ कर ही लिया है। अब हस्तिनापुर को भी तो चाहिए कि उनके सम्मान में एक समारोह आयोजित करे। जब समारोह होगा तो चौसर तो जमेगी ही। सम्राट युधिष्ठिर से मैं एक बार हार ही चुका हूं, तो क्या मुझे एक अवसर और नहीं मिलना चाहिए? मैं तुम्हें वचन देता हूं प्रिय दुर्योधन कि अब की बार जुए में यदि मैंने सम्राट युधिष्ठिर को कंगाल ना बना दिया तो वनवास ले लूंगा। अरे इंद्रप्रस्थ में मैं बिन कारण ही नहीं हारा था। इसी हार से तो तुम्हारी जीत का मार्ग निकलेगा। मुझे आज्ञा दो मित्र। तुम्हें तो चले ही जाना चाहिए अंगराज, क्योंकि ये समझदारी की बातें हैं जो तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। मेरे शब्दकोश में षड्यंत्र का अर्थ समझदारी नहीं है। प्रणाम। गंगा पुत्र भीष्म, आप युधिष्ठिर से मिले? किस मुंह से जाऊं उनके पास? जाकर क्या कहूं उनसे? वे सब बड़े सभ्य हैं, द्युत क्रीड़ा की बात नहीं निकालेंगे, पर उनकी आंखों में प्रतिवाद का रंग तो होगा ही। युवराज दर्शन के अभिलाषी हैं। इस समय आने दो। प्रणाम पितामह, प्रणाम गुरुदेव। आओ वत्स, और ये बताओ कि इतनी रात गए अपने पितामह की याद कैसे आ गई? मेरे पास केवल 2 विकल्प हैं पितामह। मैं आपसे यह पूछने आया हूं कि कौन सा विकल्प उचित रहेगा। कैसे विकल्प प्रिय दुर्योधन? द्यूत क्रीड़ा भवन में जो कुछ हुआ, मैं उसके लिए लज्जित नहीं हूं गुरुवर। द्रौपदी मेरी दासी हो चुकी थी, और उसके स्वामी होने के नाते उस पर मेरे अधिकारों की कोई सीमा नहीं है। यदि लज्जित हो तो स्वयं भ्राता युधिष्ठिर, जिन्होंने अपनी पत्नी को दांव पर लगाया था। और इस विषय में आप लोगों से मेरा मतभेद है, यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। विकल्पों की बात करो दुर्योधन। विकल्पों की बात के लिए यह भूमिका आवश्यक थी गुरुवर। ठीक है, यदि भूमिका समाप्त हो गई हो तो विकल्प की बात आरंभ करो। जो आज्ञा पितामह। जैसे एक वन में 2 बाघ नहीं रह सकते, उसी तरह एक ही क्षेत्र में कुरु और पांडव नहीं रह सकते। द्यूत के उपरांत तो बिल्कुल ही नहीं रह सकते। ऐसी स्थिति में केवल 2 विकल्प रह जाते हैं। पहला विकल्प यह पितामह कि आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इंद्रप्रस्थ पर आक्रमण करूं, और यह निर्णय रणभूमि में हो कि इस क्षेत्र में मैं रहूंगा या वे रहेंगे। दूसरा विकल्प यह पितामह कि एक बार और द्यूत हो जाने दीजिए। यदि मैं जीतूं
तो वे 12 बरस का वनवास और 13वें बरस का ज्ञातवास स्वीकार करें, और यदि वे जीते तो 12 बरस का वनवास और 13वें बरस का ज्ञातवास मेरे लिए। द्यूत, द्यूत कोई विकल्प नहीं है दुर्योधन। हाँ, और ये समस्या इतनी सरल और साधारण नहीं है पुत्र। क्षमा चाहता हूं पितामह, मैं आप पर या गुरु वर पर पक्षपात का आरोप नहीं लगाना चाहता, जबकि स्वयं आप दोनों ये जानते हैं कि आप सब उन्हीं के पक्ष में हैं। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि उन दोनों विकल्पों में से कौन सा विकल्प उचित रहेगा, युद्ध या द्यूत। इस प्रश्न का उत्तर तो केवल महाराज ही दे सकते हैं दुर्योधन। जो आज्ञा पितामह, चलिए मेरे साथ। हट जाओ मेरे रास्ते से। जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं गंधर्व राजकुमारी हूँ। और शायद तुम नहीं जानती कि हम कौन हैं। हम युवराज दुर्योधन हैं। अपने आप को सौभाग्यशाली समझो कि आज रात्रि हम तुम्हें अपने शिविर में बुला रहे हैं। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। समझ में नहीं आता मुखिया जी कि पांडव अपने अधिकार के लिए क्यों नहीं लड़े। उन्होंने ये अपमान सहन कैसे कर लिया? युधिष्ठिर धर्मराज हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया सोच समझ कर ही किया होगा। भ्राताश्री! 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 क्या हुआ बहन? भ्राताश्री! तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? हाँ बोलो ना, क्या हुआ? भ्राताश्री, उस दुष्ट दुर्योधन ने। क्या किया उस दुर्योधन ने? उसने मेरे साथ अशिष्टता का व्यवहार किया है। दुर्योधन!
युवराज दुर्योधन, हम तुम्हारी बात असभ्य नहीं। हमारी पंचायत यह निर्णय लेगी कि हमारी बहन का अपमान करने का तुम्हें क्या दंड दिया जाए। प्रिय भीम, हस्तिनापुर जाने के विषय में तुम लोगों से मेरी राय भिन्न है। प्रणाम। आइए विराजिए। बैठने का समय नहीं है महाराज। युवराज को गंधर्व ने बंदी बना लिया है। क्या? गंधर्वों का ये साहस कि हस्तिनापुर राज्य की सीमा के भीतर युवराज को बंदी बना ले। तुम दोनों जाकर दुर्योधन की सहायता करो। हमें चूल्हे के लिए सूखी लकड़ियां और सोने के लिए सूखी घास इकट्ठी करनी है बड़े भैया। और फिर ये तो बताइए भ्राताश्री कि हम दुर्योधन की सहायता करने जाएं क्यों? गंधर्वों से ऐसी भी हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं। और फिर दुर्योधन के लिए हमारे हृदय में कोई विशेष स्थान भी नहीं है, तो फिर उसकी सहायता के लिए गंधर्वों से झगड़ा क्यों मोल ले? मैं झगड़ा मोल लेने की बात नहीं कर रहा हूं प्रिय भीम, मैं दुर्योधन की सहायता की बात कर रहा हूं। आप ऐसी बातें करते क्यों हैं भ्राताश्री? क्योंकि दुर्योधन हमारा भाई है। भाई? आप उसे भाई कहते हैं? वो ऐसा भाई है जिसने कपट से आपको द्यूत में हराया। वो ऐसा भाई है जिसने भरी सभा में पांचाली के साथ दुर्व्यवहार किया और आप उसे भाई कहते हैं? हाँ, वो फिर भी हमारा भाई है और उसकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। यदि संकट के अवसर पर हम उसकी सहायता नहीं करेंगे तो उसमें और हमारे में अंतर ही क्या रह जाएगा? क्या इस समय उसकी सहायता न करने के उपरांत तुम लोग ज्येष्ठ माताश्री का सामना कर पाओगे? क्या तुम उनसे कह सकोगे कि तुम उनके आशीर्वाद के योग्य हो? अनुज दुर्योधन से हमारा झगड़ा एक आपसी झगड़ा है, एक घरेलू झगड़ा है। हम आपस में निमटते रहेंगे एक दूसरे से, परंतु इस आपसी झगड़े का अर्थ ये तो नहीं कि बाहर वाले इसका लाभ उठाएं। इसलिए यह आवश्यक है कि इस आपत्ति की घड़ी में उसकी सहायता करें। ठीक है, तुम लोग सूखी घास इकट्ठा करो। दुर्योधन की सहायता के लिए मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। युवराज दुर्योधन, तुमने केवल एक कन्या का अपमान नहीं किया है, तुमने केवल गंधर्वों का भी अपमान नहीं किया है, तुमने अपमान किया है समुची मानव जाति का, मानव समाज का, मानव मर्यादा का। हस्तिनापुर जैसे शक्तिशाली राज्य का युवराज होने का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे हाथ इतने लंबे हो सकते हैं
कि जिन वस्त्रों पर तुम्हें कोई अधिकार ही नहीं उन तक भी पहुंच जाएं। हाँ? महारानी द्रौपदी का अपमान करके तुमने यह कैसे समझ लिया कि भारतवर्ष की हर नारी अनाथ है? हाँ? हाँ? हम में से कोई धर्मराज युधिष्ठिर नहीं, हम में से कोई भीम की भांति सर्वश्रेष्ठ गदाधर या अर्जुन की भांति सर्वश्रेष्ठ धनुधर भी नहीं। न हम द्रोणाचार्य हैं, न कृपाचार्य, और ना ही हम में से कोई गंगा पुत्र भीष्म हो सकता है। ये महामानव हैं, महान जीव हैं, इन्हें अपमान का विष पी जाना आता है, परंतु हम साधारण लोग हैं, इस अपमान के विष को पचा नहीं सकते। युवराज, तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? अरे चुप! तू क्या समझता है कि मैं अकेला हूं? मेरा मित्र कर्ण आता ही होगा। हाँ? मैं कर्ण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मान अपमान की। मैं तुम्हारे अपराध और तुम्हें मिलने वाले दंड की बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं तुम अनाथ नहीं हो, मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें दंड मिलने के पश्चात हस्तिनापुर की सैन्य शक्ति हमें जीने नहीं देगी, परंतु मैं उस मृत्यु का स्वागत करूंगा जो आत्मसम्मान की रक्षा के मार्ग पर आएगी। अपना निर्णय सुनाइए मुखिया जी। निर्णय। इसने मेरी बहन का अपमान किया है। तेरी बहन का मान ही क्या जो मैं इसका अपमान करूंगा? दुर्योधन, अपमान के इस पेड़ को मैं काट दूंगा। शांत हो जाओ, शांत। न्याय की मांग तो यही है, और मैं महाराज धृतराष्ट्र भी नहीं हूं जो अपने हित में न्याय की परिभाषा ही बदल दूं। इसलिए युवराज दुर्योधन, ये पंचायत तुम्हें मृत्यु दंड देने का निर्णय लेती है। प्रणाम। कुंती पुत्र, तुम यहां? इसने चाहे जो भी अपराध किया हो, हम उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। इसने मेरी बहन के शरीर को छूने का अपराध किया है महारथी भीम, और क्या आपके क्षमा मांग लेने से अपमान का घाव भर जाएगा? नवयुवक, तुम्हारी बहन मेरी बहन जैसी है। सुनिए, इस दुष्ट के हाथों के बदले तुम मेरे हाथ कटवा लो बहन। इसकी आंखों की असभ्यता का दंड तुम मेरी आंखों को दे दो बहन, किंतु इसे क्षमा कर दो। हम दोनों भाई तुमसे क्षमा चाहते हैं। क्षमा न करना बहन, क्षमा न करना। यदि हमारी क्षमा प्रार्थना के उपरांत भी आपने इसे क्षमा नहीं किया और इसकी रस्सियां नहीं काटी, तो फिर आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि यही महाराज युधिष्ठिर का आदेश है। कुंती पुत्र भीम, ये तुम किसकी सुरक्षा कर रहे हो? इस दुर्योधन ने भरी सभा में महारानी द्रौपदी का वस्त्रहरण करने का पाप किया है। इस दुष्ट ने कपट से तुम्हारा राजपाट जीत लिया है, और इसी ने तुम्हें। हमारे ज्येष्ठ भ्राताश्री का कहना है कि ये फिर भी हमारा भाई है। हम तुमसे युद्ध नहीं करना चाहते, इसलिए हमारी सुनो और इसे क्षमा कर दो। हम अपनी मर्यादा के नाम पर मरने से नहीं डरते कुंती पुत्र भीम। तुम चाहे अपनी पत्नी का अपमान भले ही सहन कर जाओ, परंतु मैं अपनी बहन का अपमान सहन नहीं कर सकता, और मैं ये भी जानता हूं कि मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। फिर भी मैं तुमसे युद्ध करूंगा, कि यही एक भाई की मर्यादा है। सुन लिया तुमने? तुम्हारे कारण भरतवंशियों को क्या क्या सुनना पड़ रहा है, फिर भी भ्राताश्री का आदेश है और हम तुम्हें मुक्त करा के ही जाएंगे। आप आयु में मुझसे बड़े हैं, मुझे यह बताइए कि इसको दंड देने का अधिकार किसे है, हमें या आपको? यदि आपने इसे मृत्यु दंड दे दिया तो मेरी उस प्रतिज्ञा का क्या होगा जो मैंने इसके विषय में कर रखी है? बताइए। तुम ठीक कहते हो, इसकी मृत्यु पर तुम्हारा अधिकार हमारे अधिकार से अधिक है। इस दुष्ट की रस्सियां तुम काटो। जो आज्ञा। धन्यवाद। धन्यवाद। आप हमें आज्ञा दीजिए।
थोड़ा सा आप भी लीजिए। आप लोगों की सेवा करना ही तो हमारा धर्म है। लीजिए ऋषिवर, थोड़ा सा और। इधर हो मामा। अरे इस ऋषि को यहाँ से विदा कीजिए, नहीं तो मैं। ये ऋषि दुर्वासा है प्रिय दुर्योधन। हाँ? ये विदा नहीं किए जाते, ये तभी जाते हैं जब ये जाना चाहे। और सुनो, यदि ये प्रसन्न ना हो तो शाप इनकी जीभ की नोक पे रखा रहता है। गंधार नरेश, आज्ञा ऋषिवर। मुझे लगता है ऋषि सेवा से तुम लोगों का मन ऊब चला है। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? आपकी सेवा का अवसर तो बड़े भाग्यवानों को मिलता है जी। दुर्योधन के मुखमंडल पर तो हमें ये आनंद दिखाई नहीं देता। यदि ऐसा है तो राजन, आप क्रोधित ना होइए ऋषिवर, क्रोधित ना होइए। पुत्र दुर्योधन तो मुझसे ये कह रहा था कि यदि पांडव भाई भी यहाँ होते तो उन्हें भी आपका आशीर्वाद मिल गया होता। अब वो आपसे ये कहने का साहस तो नहीं कर सकता ना कि आप स्वयं कृपा करके उनके पास पधारें। जी ऋषिवर, मैं तो केवल यही कह रहा था। हम तुम्हारे भ्रातृ प्रेम से अति प्रसन्न हुए। हम उन सबको आशीर्वाद देने अवश्य जाएंगे। धन्य हो ऋषिवर, धन्य हो। सेनापति, तुमने देखा सेनापति, हमने तो महाराज युधिष्ठिर को यह सूचना भी ना दी थी कि हम उनके पक्ष में युद्ध करने कब और किधर से आ रहे हैं। किंतु उन्हें समाचार मिल ही गया होगा। और वो देखो, सामने स्वागत द्वार सिर झुकाए हाथों को बांधे खड़ा है। मदर नरेश की जय हो। हम अपने महाराज की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। किंतु तुमने ये कैसे जान लिया कि हम इसी मार्ग से आ रहे हैं? महाराज की जय हो। हम ये जानते नहीं थे, इसीलिए मदर की ओर से आने वाले हर महामार्ग पर महाराज के स्वागत का प्रबंध किया गया है कि महाराज के किसी पैदल सैनिक तक को भी किसी प्रकार का कष्ट ना हो। यदि महाराज की आज्ञा हो तो हम उन्हें स्वागत शिविर की ओर ले चलें। अवश्य अवश्य, चलो। मदर नरेश की, 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 मदर नरेश की। हम महाराज युधिष्ठिर से तुम्हारी बहुत प्रशंसा करेंगे। हम स्वयं तो तुम्हें पारितोषिक देंगे ही, परंतु युधिष्ठिर, वो तो मणियों से लाद देंगे तुम्हें। महाराज का आनंद ही हमारा पारितोषिक है। तुमने सुना सेनापति,
इसे कहते हैं स्वागत की सभ्यता। हमसे कोई पारितोषिक लिया भी नहीं और ये कह के नकार भी दिया कि हमारा आनंद ही इनका पारितोषिक है। वाह! ध्यान से सुनो भांजो, यदि हम योजना के अनुसार चलते रहे तो सारे कार्य। प्रणाम युवराज। महाराज शल्य आ गए? जी युवराज, और वो हमारी सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि ज्येष्ठ पांडुपुत्र से हमारी प्रशंसा करने वाले हैं। ज्येष्ठ पांडुपुत्रों से? जी युवराज। सुना मामा श्री, सुना आपने? मामा शल्य ज्येष्ठ कुंती पुत्रों से इन सबों की प्रशंसा करने वाले हैं। प्रिय दुर्योधन, जैसे भांजे वैसा मामा। यदि तुम इस मामे को तोड़ लो तो पांडवों के मुंह पे निश्चित ही कालिक पुत जाएगी, और वो भी इतनी पक्की कालिक कि छुड़ाए कभी नहीं छूटेगी भांजे, कभी छुड़ाए नहीं छूटेगी। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं वत्स। बहुमूल्य पारितोषिक तो मेरे युद्ध से लौटने के पश्चात ही मिलेगा। तुम नहीं जानते कि तुमने हस्तिनापुर की कितनी उत्तम सेवा की है। युवराज की जय हो। बधाई हो कृपाचार्य, आप कुरुसेना के प्रधान सेनापति होने से बच गए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताश्री? मैं मानता हूं कि पांडव हमारे शत्रु नहीं हैं, वे तो मेरे गुरु भाई भी हैं, किंतु जब आप दुर्योधन के पक्ष में युद्ध का निर्णय ले चुके तो फिर यह दुविधा क्यों? यही तो दुविधा का कारण है वत्स। शत्रु पर प्रहार करना तो सहज होता है, परंतु जो अपने प्रिय हो उनके शरीर को वेदने वाला बाण तो स्वयं अपने हृदय को भी वेद जाता है ना। तो फिर आप युद्ध क्यों कर रहे हैं मामाश्री? इसका कारण दुर्योधन ही जानता है पुत्र। हम उसके नमक के ऋणी हैं, कृतज्ञ हैं। उसकी रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाने के लिए विवश हैं। इसलिए निर्णय हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, तुम उसके ऋणी नहीं हो। मैं ऋणी तो नहीं हूं, किंतु मैं विश्वासघाती भी नहीं हूं। दुर्योधन की विजय हो या पराजय, मैं उसके पक्ष में हूं और उसके पक्ष में रहूंगा। पांडवों का वध करना मेरा सैनिक कर्तव्य है। कैसे हो भ्राताश्री? अच्छा हूं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम कुल गुरु कृपाचार्य। क्या बात है, आपके शिविर में इतनी तपन क्यों? मुझ में और अश्वत्थामा में थोड़ा सा मतभेद हो गया था। अच्छा ये बताओ कि इस समय तुम कैसे आ गए? पितामह की दुर्घटना ने मुझे दुविधा में डाल दिया है गुरुदेव, और मैं इन दामों विजय नहीं चाहता। परंतु मैं क्या करूं, विवश हूं। मैं कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में इतना आगे बढ़ चुका हूं गुरुदेव कि मेरे लिए रिक्त हाथों लौटना असंभव है। इसलिए मैं आपसे यह कहने आया हूं गुरुदेव कि मुझे पांडवों के शवों पर अपना राजभवन नहीं खड़ा करना है।
यदि आप भ्राता युधिष्ठिर को बंदी बनाकर मुझे सौंप दें तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं तुरंत ही युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दूंगा। तुम युधिष्ठिर को मृत्यु दंड तो नहीं दोगे? कभी नहीं गुरुदेव, मैं युधिष्ठिर को मृत्यु दंड नहीं दूंगा। समझ गया। पांडवों की पराजय के उपरांत उनके भाग्य का राज्य तुम उन्हें सौंप देना चाहते हो। प्रिय दुर्योधन, यदि तुमने ये कल सोच लिया होता तो आज गंगा पुत्र बाणों की शैया पर ना होते। किंतु मेरे पास ये सुझाव लाकर तुमने मुझे अति प्रसन्न किया है, अति प्रसन्न। मैं कल युधिष्ठिर को बंदी बनाकर तुम्हें सौंप दूंगा।